Hello everyone, in this video we will learn about the ozonolysis of alkene and alkyne. So let's do the ozonolysis of alkene. Now this is the alkene, this is the propene, prop 1ene. So ozonolysis में क्या होता है? ozonolysis में 2 steps होते हैं. फर्स्ट स्टेप होता है कि जब एल्कीन अगर हम ले रहे हैं, एल्कीन की रिएक्शन होगी ओजोन दैट इज O3 के साथ. सो फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि जो ये ओजोन है ये 2 डबल बॉन्ड्स को ब्रेक कर देता है और एक ओजोनॉइड बनाता है. किस तरह से, यहाँ पर देखना आपने अभी ध्यान से. अब क्या हुआ कि ये जो CH एंड CH2 के बीच में जो डबल बॉन्ड था वो ब्रेक हो गया एंड ये ऑक्सीजन इधर लगी. 3 ऑक्सीजन लगनी है, 1 ऑक्सीजन ऊपर लगेगी एंड बाकी 2 ऑक्सीजन इस तरह से लगेगी. एंड ये जो आपका इंटरमीडिएट हुआ इसका नाम होता है ओजोनॉइड. ओजोनॉइड, ठीक है, ये ओजोनॉइड आपका बन गया. एंड जो नेक्स्ट स्टेप होता है ओजोनोलिसिस का, उसमें क्या होगा कि जो जिंक है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर रिएक्ट करेगा इस ओजोनॉइड के साथ. ठीक है, अब जिंक क्या होता है? जिंक रिडक्शन करने के लिए फेमस है. रिडक्शन क्या होती है? जब आपका ऑक्सीजन का रिमूवल होता है. देखो ऑक्सीजन अगर लगती है, एडिशन होता है ऑक्सीजन का, तो उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन. अगर ऑक्सीजन बाहर निकल जाए उसको कहेंगे रिडक्शन. ना ये जिंक क्या करता है, जो ये ऑक्सीजन है यहाँ पर प्रेजेंट उसको अपने साथ ले जाता है एंड ZnO की फॉर्म में बाहर निकाल देता है. ठीक है, ये निकलने की वजह से ये और ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा एंड बॉन्ड्स की ब्रेकेज होगी. किस तरह से होगी, ध्यान से देखना. बॉन्ड्स की ब्रेकेज होगी आपकी, ये वाला बॉन्ड टूटेगा एंड देन ये वाला बॉन्ड टूटेगा और यहाँ से ये बॉन्ड एंड दूसरा ये बॉन्ड टूटेगा. ठीक है, ये बॉन्ड टूटने के बाद आपके पास दो एंटाइटीज मिलेगी, 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे. यहाँ से क्या बना, CH3 C एंड H था आपके पास. ठीक है, एंड यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड है बट वैलेंसी पूरी करने के लिए यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड O हो जाएगा प्लस यहाँ पे क्या होगा CH2 डबल बॉन्ड O. ठीक है, और ये क्या है H. अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो ये क्या है HCHO. ठीक है, इसका क्या नाम होता है, फॉर्मल्डिहाइड. ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड. एंड ये क्या है, एसेटल्डिहाइड. एसेटल्डिहाइड. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स बन गए और ये प्रिपरेशन में भी आता है एल्डिहाइड्स की या फिर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की. तो ये तो लॉन्ग मेथड हुआ ओजोनोलिसिस का. ठीक है, कि थ्रू द इंटरमीडिएट थ्रू दिस ओजोनॉइड हम किस तरह से एक्चुअल में चीज़ें हो रही है. एंड एक और चीज़ यहाँ पर, सिंस यहाँ पे रिडक्शन हुई जिंक की प्रेजेंस में, तो ये ओजोनोलिसिस और क्या कहलाती है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस. ठीक है, ओजोनोलिसिस भी कहलाती है. रिडक्टिव ओजोनोलिसिस की रिडक्शन हुआ एंड ओजोनोलिसिस हुआ, दैट मीन्स ऑक्सीजन का लगना. ठीक है, ओजोन का इसके साथ बॉन्ड फॉर्म करना. ठीक है, ना ये है कि जब आपके एग्जाम्स होते हैं तो बहुत ज़्यादा ये लेंदी प्रोसेस हो जाता है. सो हमारे पास यहाँ पर एक ट्रिक है इसके लिए. ठीक है, जब भी ओजोनोलिसिस से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो इस ट्रिक में क्या करना है, आपके पास एल्कीन के साथ हम देख रहे हैं, तो अगर दोनों स्टेप आपके पास गिवन है तो आपको क्या देखना है कि सिंपली आपने यहाँ पर ऑक्सीजन लिख लेना है रफली. ठीक है, ऑक्सीजन आपने लिख के यहाँ पर डबल बॉन्ड O भी ब्रेक हो जाएगा, इसका डबल बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा. ठीक है, और ये ऑक्सीजन किसके साथ लगेंगे, रिस्पेक्टिव कार्बन्स के साथ लगेंगे. सो हमारा जो प्रोडक्ट बना अकॉर्डिंग टू द जो शॉर्ट ट्रिक है वो क्या बना, CH एज इट इज था. अब ये कार्बन इसके साथ बॉन्ड करेगा, डबल बॉन्ड O लगा दिया हमने, एक मॉलिक्यूल बन गया एंड दूसरा मॉलिक्यूल क्या बनेगा, CH2 था यहाँ पे. ठीक है, एंड डबल बॉन्ड O यहाँ पे बन जाएगा. तो आपको ये ओजोनाइड से गुजरने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आपके पास ये बन गया. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ट्रिक के अकॉर्डिंग. तो यहाँ पर फिर से आप वही कर दो, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कर दो. ठीक है, ऑक्सीजन आपको लिखना है एंड यहाँ पर बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से भी बॉन्ड टूटेगा. ठीक है, अब क्या करना होता है, जस्ट फिक्स कर दो ऑक्सीजन को इसके साथ, कार्बन के साथ. यहाँ पर भी डबल बॉन्ड O लगा दो प्लस CH2 पहले से था एंड ऑक्सीजन यहाँ पे लगा दो. ठीक है, ये 2 मोल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड आपके पास मिल गया. ठीक है, एंड इन केस ऑफ साइक्लिक, अगर साइक्लिक के केस में आपके पास आ जाए, साइक्लिक के पास आप किस तरह से करोगे, साइक्लिक में देखो डबल बॉन्ड यहाँ पर है, फिर वही चीज़ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आपने इमेजिन कर देना है.
ठीक है, और इसको बॉन्ड्स को, डबल बॉन्ड्स को तोड़ देना है। अब आपको पता है कि ये जो कार्बन है यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन एंड एक हाइड्रोजन लगा होता है, ठीक है। अब ये दोनों बॉन्ड्स अगर टूट गए तो यहाँ पे स्पेस बच गया, ठीक है, एंड ये जो कार्बन था ये इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा। तो हमारे पास लास्टली क्या आएगा, आपके पास फाइनल रिजल्ट कि ये जो कार्बन था, ये कार्बन था, उसके पास हाइड्रोजन इस तरफ तो है और इस तरफ भी है, ठीक है। अब क्या हुआ, इस कार्बन से ये ऑक्सीजन जुड़ गया और इससे ये ऑक्सीजन, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ लगा दिया, जस्ट एज इट इज़ आपने यहाँ पर भी डबल बॉन्ड ओ लगा देना है, ठीक है। तो ये बात हुई आपकी एल्कीन की ओजोनोलिसिस की। अब हम बात करते हैं एल्काइन के ओजोनोलिसिस कि अगर आपके पास एल्काइन है तो उसकी ओजोनोलिसिस कैसे होगी। तो फर्स्ट स्टेप देख लेते हैं इसका। फर्स्ट स्टेप में आपके पास O3 लगेगा, ठीक है। सो यहाँ पे एक इंटरमीडिएट बनेगा। अब इसमें क्या डिफरेंस है कि ये जो दो पाई बॉन्ड्स है वो टूट जाएंगे, बट बीच का जो सिग्मा बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है, वो नहीं टूटेगा। तो आपने कार्बन एक सिग्मा बॉन्ड हमेशा रखना ही है, ठीक है। बाकी टूटने के बाद आपके ऑक्सीजन तीनों इस तरह से लग जाएंगे, ठीक है, और ये वाला एज इट इज। ना नेक्स्ट स्टेप में आपको पता है जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर होता है, और जहाँ से आपका ZnO रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के अकॉर्डिंग निकल जाता है रिडक्शन से, ठीक है। अब ये क्या होगा, ऑक्सीजन यहाँ से निकल जाएगा, बट पीछे की तरह जो आपने एल्कीन में करा था कि यहाँ से पूरे बॉन्ड्स आपने तोड़ दिए थे, बट यहाँ पर आपको माइंडफुली देखना है कि कौन से बॉन्ड्स टूट रहे हैं। फर्स्टली ये बॉन्ड टूटेगा, अब यहाँ पे ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, इसको एज इट इज़ रखना है। तो आपने इस तरह से बॉन्ड की ब्रेकेज की, ये फिर गैप देके ऐसे एरोज आपको याद रखने हैं, ठीक है। सो अब फाइनल आपका आंसर क्या बनेगा, इसमें फाइनल आपका बनेगा HC डबल बॉन्ड O, ठीक है। यहाँ पे वैलेंसी पूरी होगी, C बॉन्ड C एज इट इज़ था, पहले से था, ठीक है, एंड H क्योंकि ये नहीं टूटा है, यहाँ पे फिर से डबल बॉन्ड O आ जाएगा, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है ग्लाइऑक्सल, ठीक है, ग्लाइऑक्सल है इसका नाम। एंड फिर अब देखते हैं इसके लिए ट्रिक कैसे करना है, ठीक है। ये लॉन्ग प्रोसेस हो गया। शॉर्ट में आपको कैसे करना है, शॉर्ट में फिर से यहाँ पे जैसे हम एल्कीन के केस में करते थे डबल बॉन्ड O लिख लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड है वो पूरी तरह से तोड़ देना है, बट यहाँ पे जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है उसका एक बॉन्ड एंड उसका दूसरा बॉन्ड, सिर्फ दो बॉन्ड को तोड़ना है, बाकी बीच वाले बॉन्ड को इंटैक्ट रखना है। अब देखो ऑक्सीजन ज्वाइन करके देखो क्या बनेगा, CH3, ठीक है, C बॉन्ड C, क्योंकि एक बॉन्ड रहा हुआ है आपका, ठीक है, CH3 ये एज इट इज़ है। अब क्या हुआ, ऑक्सीजन यहाँ से टूटा तो ऑक्सीजन यहाँ पे जाके मिलेगा और ये वाला ऑक्सीजन यहाँ पे जाके मिलेगा, डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये आपका डाइकीटो ग्रुप बना, डाइकीटो बना आपका, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये आपको देखनी है कि ट्रिक में जब आप ट्रिपल बॉन्ड एल्कीन की ओजोनोलिसिस करते हैं तो आपके पास एक प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। जब आप एल्कीन की ओजोनोलिसिस करते हैं तो आपके पास दो प्रोडक्ट मिलेंगे, क्योंकि ये जो बॉन्ड्स होते हैं ये टोटली वहाँ पे वैनिश हो जाते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे।